टीका एक आधार होगा। जो ट्रिपल टी का फार्मूला आप लोगों का है, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, वो कितना असर डाला? अब इसके अवस्थी जी, एक मिनट रुक मैं जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अवस्थी जी के लिए। मैं इसलिए बजवा रहा हूँ, Second- मेरा सवाल था पुलिस की चूक कहाँ हुई, लेकिन इसीलिए तो विश्वास पात्र है और इसलिए मुख्यमंत्री के सलाहकार है कि जल्दी से अयोध्या आ गए। बहुत बढ़िया, शानदार एक सर, सेकंड आपके लिए जोरदार रुक जाइए, तालियां रुक जाइए बजवाएं। सेकंड। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था काशी और काशी विश्वनाथ धाम, आज वो काशी में ही है। हम लोग चूंकि हम धर्मार्थ कार्य विभाग से जुड़े हैं, हम लोगों ने जब उस पूरे विजन को समझा और उसको टेकअप करना शुरू किया, हम लोग खुद निश्चित नहीं थे कि इस काम को हम लोग कैसे कर पाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाले का कमाल है, मुख्यमंत्री जी का निश्चय ही जो है मार्गदर्शन है, और जो एक विजन बनाया गया उस विजन के तहत इस कार्य को जब किया गया है, तो आज की तारीख में काशी में जो मूवमेंट है वो 20-25 टाइम्स करीब हो गया है। तो ये भी एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। टूरिज्म और कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, वेलनेस टूरिज्म, इन सब चीजों को अगर इसलिए आगे मैं कह रहा था कि बढ़ाया ट्रिपल टी, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, तीनों को बिल्कुल। मिला के काम कर रहे और हैं। अभी जो है आपके आगरा के निकट ही मथुरा के क्षेत्र में, ब्रिज के क्षेत्र में भी बहुत काम होने हैं। NHAI ने बहुत सारी सड़कों का काम लिया आपके है, पास धर्मार्थ बाकी कार चीजों भी था का काम सर, लिया और है, ये भी बहुत आगे बढ़ा। आपके पास धर्मार्थ कार भी था और यूपीडा के चेयरमैन भी थे, तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे यूपी में बने हैं। तो जी। एक्सप्रेस वे पे आती क्योंकि कहा जा रहा है कि आपने पूर्वांचल बनाया, बुंदेलखंड बनाया, गंगा का काम चल रहा है। इंडस्ट्री जो उसका रोड मैप था वो आपके टाइम पे बना, तो कहाँ तक वो पहुंचा और कैसे पूर्वांचल या एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्री लगाकर 92 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि हमारे प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पहले से था, जो दिल्ली आगरा के बीच में था। आगरा से लखनऊ का ऑलमोस्ट कंप्लीट था, उस काम को भी जो है कंप्लीट करके उसका बेनिफिट प्रदेश को मिला। लेकिन पूर्वांचल में कोई सड़क नहीं थी। पूर्वांचल में आप तो खुद अंबेडकर नगर के हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो आजमगढ़, मऊ और बलिया के होंगे, तो आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, इवन अयोध्या साइड में जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूँ कि आजमगढ़ का मैं बहुत पहले जिलाधिकारी रहा हूँ। आज आजमगढ़ आप 2.5 से 3 घंटे में जा सकते हैं। यदि आपका परिवार आजमगढ़ में रहता है और आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप लखनऊ आकर शाम को किसी मॉल में या अच्छे एक स्थान पर जो है कोई कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं और फिर वापस आजमगढ़ भी जा सकते हैं रात में। ये सोच पहले नहीं थी। तो ये पूर्वांचल को जोड़ने का काम है। ये मुख्यमंत्री जी का विजन था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर अगला उनका विजन था कि हम जो है बुंदेलखंड को जोड़ने का काम करें। बुंदेलखंड के चित्रकूट से बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और फिर उसको आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए बुंदेलखंड को जोड़ा गया। आज दिल्ली से चित्रकूट 6-6.5 घंटे में बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं। और फिर जब कुंभ हुआ, कुंभ की कैबिनेट हुई, तब उन्होंने एक विजन दिया कि हम पश्चिम को पूरब से जोड़ें, और पश्चिम से पूरब को जोड़ने में गंगा एक्सप्रेसवे का काम जो है शुरू किया गया। वो काम भी बहुत तेजी से हो रहा है, लगभग 5% से ज़्यादा काम उसमें हो चुका है, और कोशिश ये है कि 2025 तक ये जो 600 किलोमीटर की 6 लेन इंटू 8 लेन की सड़क है, इस काम को भी पूरा करेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर सर आपने बनाया, आप चेयरमैन भी थे उस समय, उसके CEO भी थे। उसके बाद आपने राम मंदिर भी बन रहा है। मथुरा की बात आती है, वहां की भी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, तो मथुरा पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि मथुरा का जो डेवलपमेंट हम लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश से गठन किया गया। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद ने सैकड़ों ऐसे नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया है, उन कार्यों को आगे बढ़ाया है। कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें कंप्लीट हो गए। मथुरा वो एक व्यापक क्षेत्र है, वहाँ के विजन के लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, केंद्रीय माननीय मंत्रियों के स्तर पर, NH के साथ, रेलवे के साथ, वाटरवेज के साथ, और साथ साथ टूरिज्म और कल्चर के साथ जो है बहुत बृहद प्लान बना है। मथुरा चूँकि दिल्ली के करीब है, वहाँ मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो उस पूरे सेटअप को, उस पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो प्लान बना है, उस पर अब धीरे धीरे कार्य शुरू हो गया है। और निश्चय ही आगे आने वाले समय में मथुरा और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को सड़कों के NH के जाल से जोड़कर, एक वाटरवेज से भी जोड़कर, अच्छी ट्रेन लाइन से जोड़कर काम शुरू कर दिया गया है।
बहुत जल्दी ये काम मौके पर भी दिखना शुरू हो जाए। सर पर्यटन की बात कर रहे हैं और देखिए हम पर्यटन नगरी में आगरा में, और मैं आगरा की बात कर लेता हूं क्योंकि यहाँ तमाम लोग आगरा के बैठे हैं। एक टीस है यहाँ के लोगों में, यहाँ के व्यापारी में, होटल व्यवसायियों में, कि जो आगरा आता है वो ताजमहल देखकर वापस चला जाता है, रात को नहीं रुकता है। अगर आपका सीएम साहब से संवाद हो तो ये जरूर रखिएगा। लेकिन चाहे वो दिल्ली वाला है, आगरा देखकर ताजमहल देखकर निकल जाएगा। आप लखनऊ से आए तो ताजमहल देखकर वापस चले जाएंगे। भिंड मुरैना ग्वालियर वाला है वो भी आएगा चला जाएगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्लानिंग क्यों नहीं है कि जो यहाँ सैलानी रुक सके, जिससे यहाँ व्यापार बढ़ सके, लोग खुश हो सके, डेवलपमेंट हो गए यहाँ पे? और देखिए, मैं तो 2009 में टूरिज्म में था और तब भी ये प्रश्न जो है आगरा में रात के रुकने वाला जो प्रश्न लोग करते थे और करते आएंगे। देखिए, किसी भी सूरत में आदमी ताजमहल आता जरूर है। कोई भी विदेशी हो जो पहली बार देश में आता है, ताजमहल आता जरूर है। मैंने तो अपने समय में देखा है कि ताजमहल के साथ साथ अब यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा है और बड़े बड़े होटल्स में टूरिस्ट के रूप में जो है वेडिंग्स का भी एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। साथ साथ कॉन्फ्रेंस का भी जो है बिजनेस जो है यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। कोविड में ज़रूर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, लेकिन कोविड के बाद तेज़ी से काम हुआ है। सभी तरफ जितना भी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ा है। लेकिन इस शहर में अब मेट्रो शुरू होने जा रहा है। इस शहर में बहुत अच्छे पॉजिटिव नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी G20 में आगरा ने जितनी खूबसूरती से G20 का कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चय ही पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आगरा का नाम हुआ है। पिछले समय में जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आए थे तब आगरा का नाम हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कमी इस तरह की है, लेकिन लोगों की मांगे नए लेकिन ये जरूर है कि जहां भी हम हैं उससे और आगे लोगों का ये कहना है कि जैसे वृंदावन मथुरा कर रहे हैं, उसे आगरा में भी कुछ बड़ा बनाइए, जैसे लोग यहाँ होना भी रुके, या चाहिए। उससे जोड़ दीजिए, इसको उस सर्किट में ले लीजिए। देखिए, इसमें तो बहुत हद तक जो है आगरा और आगरा के लोगों को और अधिक स्मार्ट सिटी है, प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा। मेरा कहीं सहयोग होगा जरूर हम देंगे, बट हम एक प्रोजेक्ट से यहाँ जुड़े थे। यहाँ का आगरा का एक विजन डॉक्यूमेंट बनना था और बहुत सालों से वो पेंडिंग था। टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लिया और विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिटेड है, उस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप अगर आगरा के डेवलपमेंट के लिए, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए, डिफेंस कॉरिडोर का भी ये एक नोड है, इन सब चीज़ों को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, फुटवेयर के बिजनेस को और मॉडर्नाइज किया जाए, फुटवेयर के बिजनेस में वैल्यू एडिशन और किया जाए, तो आगरा और आगे बढ़ेगा। निश्चय ही ये आगे आएगा। आज आपने जो प्रगतिशील आगरा का बिंदु रखा है, आगरा प्रगतिशील तो है ही, हमारे प्रदेश की शान है और आगे जरूर बढ़ेगा।